आपको और क्या पता होना चाहिए, कुछ मेन लॉज होते हैं, आपने बहुत बार पढ़े भी होंगे, कुछ मेन लॉज पढ़े होंगे रिलेटेड टू मैटर, जैसे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, राइट। तो उनको एक एक करके देख लेते हैं। आपने देखा होगा प्रीवियस क्वेश्चंस के हिसाब से इन पैटर्न्स को भी बहुत ज्यादा रिपीट किया जा रहा है। जो बेसिक्स है, हम लोग जनरली इन चीजों को छोड़ देते हैं, ये तो हमें आती ही है, बट यहीं पर हमारी कंफ्यूजन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले आता है आपका बॉयल्स लॉ, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है, पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है। इट इज बिटवीन द वॉल्यूम एंड द प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड द प्रेशर ऑफ द गैस। कब? जब आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड द प्रेशर ऑफ गैस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। सेकंड है आपका चार्ल्स लॉ। अब जो चार्ल्स लॉ कहता है, वो कहता है आपका कि वॉल्यूम ऑफ गैस और टेम्परेचर के बीच का रिलेशनशिप बताता है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर, ठीक है। विच इज इसका अगर हम इसको डिड्यूस करने की कोशिश करें तो इसका ये भी आपका एक एक्सप्रेशन बन के आता है। अगर आप जीपैट का क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के उठा के देखेंगे तो आपको एज बेसिक एज इन चीजों पर भी एक आध क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों को मिस मत कीजिए, बेसिक्स हैं, कवर कर लीजिए साथ के साथ कि बॉयल्स लॉ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। चार्ल्स लॉ जो है आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो एग्जिबिट करता है, ठीक है। तीसरा है गे-ल्यूजिक्स लॉ। ये क्या रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है? दिस एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड द टेम्परेचर। कब? जब जो आपकी वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रखी जाएगी, ठीक है। तो इसका रिलेशनशिप जो है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में है डायरेक्ट, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P1 by T1 इज इक्वल्स टू P2 by T2, ठीक है। ये आप लोग को ऑब्वियसली आता ही होगा, इतना तो आपने 12th 11th में भी बहुत, शायद उससे जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो इन चीजों को एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बिल्कुल बेसिक्स पे आप पेपर के पैटर्न देख रहे हैं, बेसिक्स पे जाते जा रहे हैं, ठीक है। इनको नोट कर लीजिए। बॉयल्स लॉ रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम, चार्ल्स लॉ बिटवीन द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर, गे-ल्यूजिक्स लॉ बिटवीन द प्रेशर एंड द टेम्परेचर, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है। फोर्थ वन इज योर एवोगैड्रोस लॉ। एक बार एक चीज और मेंशन कर दीजिए, आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ऑडियो एंड वीडियो कंप्लीट आ रही है? एक बार प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए सो दैट आई गेट टू नो इफ देयर इज एन इशू। यस, बाकी सभी बता दो एक बार। ओके, कुछ भी नेटवर्क इश्यूज हो तो उसको प्लीज इग्नोर करना, चैट बॉक्स में लिख देना सो दैट मैं एक बार पॉज ले लूं, बिकॉज रेनी वेदर है तो नेटवर्क इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। एवोगैड्रोस लॉ रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस एंड द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स याद है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट टाइप निकालते थे हम लोग जो, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस का रिलेशनशिप बिटवीन द विद द नंबर ऑफ मोल्स विद द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है, व्हेन द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं V1 by N1 इज इक्वल्स टू V2 by N2। इनकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम, जितना ऊपर ऊपर से कवर कर सकते हैं करेंगे, कोई इतना कोई मेजर क्वेश्चन इनमें से नहीं आता, बट आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार देख लेना इन टॉपिक्स को भी, ये भी क्वेश्चन आ जाए तो इनमें मार्क्स कट गए तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगेगा कि ये तो हमने बहुत बार कवर की हुई है चीजें, ठीक है। चलिए इसके बाद कुछ डेफिनेशंस आती हैं आपकी, जैसे कि क्रिटिकल टेम्परेचर की, जैसे कि क्रिटिकल वॉल्यूम की, जैसे कि क्रिटिकल प्रेशर की। उन डेफिनेशंस को नोट कर लीजिए।
ये तीनों चीजें आपकी सॉरी इस बफर वाले चैप्टर में जो भी आपके पॉइंट्स आते हैं, ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको थोड़ा बहुत क्रैम करना पड़ता है, थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। इसमें हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन का कराऊंगी मैं आपको, ठीक है। फेज रूल, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन कौन कौन सी हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके सिर्फ एक बार ओवरव्यू के लिए है, ज्यादा टिपिकल नहीं है और ज्यादा इनकी डिटेल में भी मत जाना। 1 और 2 क्वेश्चंस मैक्सिमम इससे कभी ना कभी पूछे जा सकते हैं, केमिस्ट्री में भी आ जाते हैं तो आपके, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो सबसे पहली टर्म आएगी आपकी क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर में लिखिए द टेम्परेचर above which the temperature above which liquefaction of gas does not occur, ठीक है। द टेम्परेचर अबव, किसी को अगर लग रहा है स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही क्या लिखा है, तो मैं ओरली भी बोल रही हूँ, द टेम्परेचर अबव विच द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस डज नॉट अकर। नेक्स्ट लिखिए क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर में लिखिए द मिनिमम प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर required to liquefy the gas the minimum pressure required to liquefy the gas at its critical temperature, ठीक है। तीसरा है क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है। क्रिटिकल वॉल्यूम में लिखिए द वॉल्यूम occupied, the volume occupied by a mole of gas at critical temperature and pressure, ठीक है। थोड़ी सी है ये चीजें, आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा बच्चों। पर्सनली मुझे भी ये चैप्टर ज्यादा पसंद नहीं थे स्टेट्स ऑफ मैटर वाले, लेकिन इन पे क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो कंफ्यूजन भी बहुत गंदे वाली हो जाती है, राइट। मतलब पर्सनली मेरे तो इन्हीं में ही नंबर कटे हैं, जो कटे हैं हमेशा किसी ना किसी क्वेश्चन, हमेशा इन्हीं चैप्टर में से मेरा गलत होता था, ठीक है। तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप भी छोटी मोटी चैप्टरों की वजह से मिस्टेक्स कर दें। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, द टेम्परेचर अबव विच लिक्विफिकेशन ऑफ गैस डज नॉट अकर। क्रिटिकल प्रेशर क्या है, द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, एंड क्रिटिकल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ मोल ऑफ गैस एट द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अब ये सारे जो हैं, इसके बाद जो लॉज आपने सारे पढ़े हैं, आपने एक आइडियल गैस का लॉ भी पढ़ा होगा, राइट। आइडियल गैस का, तो चैट बॉक्स में फटाफट लिखिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। थोड़ा बहुत तो आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। प्लीज अच्छे रिस्पॉन्सेज आइए, 1-2 बच्चे ही आपके रिस्पॉन्स दे रहे थे अभी पहले भी। आइडियल गैस इक्वेशन लिखिए फटाफट। इस पे तो आपका 2020 में भी क्वेश्चन आया है, 2019 में भी क्वेश्चन आया है, जीपैट। आइडियल गैस इक्वेशन, यस, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, राइट। इतना तो हम सबको पता है, ठीक है। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। अब देखते हैं कितने बच्चों को आर की वैल्यू याद है, जो इसमें आर गैस कांस्टेंट होता है। फटाफट लिखिए, जिनको याद है प्लीज बी ऑनेस्ट, कितने बच्चों को आर की वैल्यू याद रहती है, गैस कांस्टेंट। कहीं से सर्च मत करना, बी ट्रू टू योरसेल्फ, चेक गलत लिख दो, बट एक बार ट्राई करके देखो। आई जस्ट वांट टू सी द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, कितने बच्चों को आर की वैल्यू याद है। ओनली 3 रिस्पॉन्सेज बाय नाउ, 4। एज कंपेयर टू पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी तो सबको पता था, राइट। लेकिन आर की वैल्यू हम हमें भूल जाते हैं, यही मैं आपको बोल रही हूँ। ये चीजें हमारे दिमाग में नहीं रहती हैं, और यहाँ से उठ के क्वेश्चन आने लग गए हैं पिछले कुछ ईयर्स में से। तो ये आप जरूर नोट करें, इनको रिवाइज करें, ये इनमें गलती होने का कोई ऑप्शन ना रखें। तो आपकी जो आइडियल गैस इक्वेशन है दैट इज पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ये तो सबको पता है। जो आर है दैट इज दी यूनिवर्सल गैस
कांस्टेंट, है ना। अब ये जो R की वैल्यूज है, ये 3 इसकी वैल्यूज होती हैं, उन तीनों वैल्यूज की बस यूनिट और वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आता है हमें लगभग तो अंदाजा लग जाता है, लेकिन जब यूनिट्स लिखी होती हैं वो लिखी होती हैं ऐसी जो हमें कंफ्यूज कर जाती हैं। हो सकता है मुझे, आपको नहीं करती हूँ, मुझे करती थी, या मेरे से और भी स्टूडेंट्स हो जो उनको भी नहीं याद रहती, तो इनको जरूर लिख लीजिए बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड आप देख पाएंगे इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो इनको नोट कर लीजिए, 0.08205 यूनिट्स पर जरूर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। एक होती है 8.314, ये तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती थी, जूल पर मोल। थर्ड होती है आपकी 1.987, ठीक है, ये होती है कैलोरी, ठीक है। इनको याद रखना बेटा, बहुत बार कंफ्यूज कर जाती हैं ये। आर गैस कांस्टेंट की तीनों वैल्यूज को यूनिट के हिसाब से याद कर लो, यूनिट और उसकी वैल्यूज में ही गड़बड़ आती है। आप चेक कर सकते हैं 2020 में आया, पता नहीं 19 में आपका ये क्वेश्चन आया था, आर इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, जीपैट के 2019 या 2020 में क्वेश्चन आया गया था, ठीक है। तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू 0.08205 यूनिट ध्यान रखनी है, 8.314 यूनिट, 1.987 यूनिट, ठीक है। ये तीनों की यूनिट्स और वैल्यूज आपको क्लियरली पता होनी चाहिए कि क्या होती है, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग इतना रिकॉल कर पाए हैं, ये आपने पहले पढ़ा भी होगा तो आपको ज्यादा इश्यू नहीं आ रहा है।